जय श्री राम सभी को, राधे राधे। देखो आज का मौसम देखो कितना ठंडा मौसम है। बहुत ही ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। और मैं अपने घर की बालकनी में खड़ी हूँ। इतनी ठंड हो रखी है कि बादल बहुत हो रखे हैं और हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। और बाहर भी थोड़ा सा बाहर को आए तो अच्छा लगता है। अब अंदर ही कब तक बैठे रहेंगे घर में, तो थोड़ा तो बाहर आना ही पड़ेगा। और बहुत ठंड हो रखी है। देखो बादल बहुत हो रखे हैं और बारिश हुई थी, सुबह बारिश हुई थी। और कल दोपहर को खूब बादल हो रहे थे और खूब गरज रहे थे और बरस भी रहे थे, झमाझम बरस रहे थे। बारिश होने के पूरा बारिश रही और फिर शाम को फिर बारिश थी। शाम को भी बारिश हुई, रात में भी बारिश हुई। और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। हवा चल रही है बहुत तेज़ और बहुत तेज़ हवा चल रही है। रात को सुबह सुबह भी बारिश हुई, अब दोपहर में भी बारिश हुई है। और आप ही देखो, आप ही सभी देखो कि मौसम कैसा है। देखो ठिठुरन हो रही है, खूब काफ़ी ठिठुरन हो रही है, बहुत ठंड हो रही है। और एक सोचा हमने कि चलो थोड़ी सी एक छोटी सी वीडियो बना दूँ। छोटी सी क्या, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। देखो किस तरह से कैसा मौसम हो रखा, किस तरह से हो रखा। बादल भी देखो कैसे काले काले बादल हो रखे हैं। जब धूप होती है तो एकदम सुनहरा सुनहरा दिन होता है, बहुत अच्छा लगता है धूप में बैठ कर के। धूप सर्दियों के मौसम में तो धूप में से उठने को मन भी नहीं होता, बस धूप ही सेकते रहो ऐसा लगता है। लेकिन अब एक तो ठंड, ऊपर से बारिश। और अब देखो क्या हाल होता है बारिश में। बड़ी ठंड हो रखी, बहुत ठंड होती है। पता नहीं सब लोग कैसे रहे जिनके पास, मैं तो ये समझती हूँ कि जिनके पास कपड़ा नहीं है वो सड़कों पे पड़े हैं लोग। और कितने मैंने देखे हैं, क्योंकि कल मैं नोएडा से भी आ रही थी और वहाँ पर जो झुग्गी झोंपड़ियाँ पड़ी रास्ते में हैं, यमुना के किनारे छोटी छोटी झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं, छोटे छोटे मकान बने हैं। उनमें देखा मैंने कि लोग किस तरह से बाहरी थोड़ा सा छज्जा सा होता है, उसके नीचे चारपाई डाल रखी है, उसी पर अपना कपड़ा लगा रखा है, अपना बिस्तर लगा रखा है। और किस तरह से सोते हैं, किस तरह से सोते हैं समझ नहीं आता मुझे तो। कितनी ठंड में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं और आग जला रखी थी और सेक रहे थे, आग आग ताप रहे थे सभी। और किस तरह से रात गुजरती है इतनी ठंड में। देखो इतनी ठंड है, ऊपर से बारिश है, बारिश की ठंड हवा है। समझ नहीं आता है कि किस तरह से ऐसे से पता नहीं जाने जाने कितने लोग हैं जिनके पास कपड़ा नहीं होता, किस तरह से अपनी रात गुजारती हैं। बच्चे होते साथ में, बच्चे होते हैं, सभी होते हैं। और कितना तो देखो बहुत बताते भी हैं, बहुत तरह की वीडियो भी आती हैं, दिखाते भी हैं। मैंने तो अपनी आंखों से देखे हैं कि किस तरह से ठंड में रहते हैं, कैसे सोते हैं। झुग्गी में तो इतनी ठंड लगती है, इनमें झुग्गियों में बहुत ठंड लगती है। समझ नहीं आता है कि वे किस तरह से बेचारे अपनी रात गुजारते हैं इतनी ठंड में। पाला पड़ता है, बहुत ठंड होती है, बहुत ही ठंड होती है। और यहाँ पर तो खटखट की भी बड़ी आवाज़ रहती है। हमारे यहाँ तो अंदर बैठो बाहर बैठो बड़ी खटखट की आवाज़ रहती है। ऐसा नहीं कि ठीक से अच्छे से एक वीडियो बना लें। समझ नहीं आता क्या होता रहता है, खटखट की बड़ी आवाज़ें आती है। काम चला होता है लोगों के घर में, कोई कुछ ना कुछ अपने घर में काम करवाता रहता है तो उनकी आवाज़ें आती रहती हैं। इधर एक पास सामने हमारे बराबर में स्कूल भी है, इसमें से बच्चों का शोर आता है। और हमारे पीछे पार्क है, हमारे पीछे पार्क भी है। और पार्क में से भी काफ़ी बच्चों की बहुत आवाज़ें आती हैं, खिड़की में को खूब आवाज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं।
हर समय कोई कुछ ना कुछ खटखट खटपट करवाता ही रहता है। देखो अब मैं थोड़ा सा अंदर बैठूंगी जा कर के। बाहर तो बहुत ठंडा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, नीचे भी नहीं जाने को मन होता। एक तो नीचे बहुत शोर होता है, बहुत ही ज़्यादा शोर होता है, नीचे जाने को मन नहीं होता। अब देखो अभी फिर भी मुझे लग रहा है कि अभी बारिश आएगी, बहुत तेज़ बारिश आएगी, बहुत तेज़ बारिश। बादल बहुत घुला पड़ा है, बहुत तेज़ बारिश आएगी। अब लग रहा कि कल के जैसा मौसम हो रहा है, जैसा कल हो रहा था कि दिख रहा था कि अब बरसने वाला, बरसेगा। तो फिर थोड़ी देर के बाद में बरसने ही लग गया था। तो उसी तरह का मौसम आज भी है। जब बारिश आएगी तो बहुत तेज़ बारिश आएगी, लग रहा देखने से ही। देखने से लग रहा बारिश आएगी। देखो आपको भी दिखाती हूँ मैं मौसम। यहाँ से तो थोड़ा ही दिखाई देता है, लेकिन दिखा देती हूँ। ये देखो बादलों का क्या हाल है, ये देखो बादलों का, काले हो रखे बादल। देखो गाड़ियाँ जाती हैं, स्कूटियाँ वगैरह जाती हैं, थोड़ा सा शोर आता है। अंदर बैठ लो, बाहर बैठ लो। ये मेरे पौधे हैं, देखो मैंने पौधे भी लगा रखे हैं अपने घर में। ये देखो मेरे पौधे हैं, देखो। अब ये पौधे ना, इनमें क्या है, बाहर तो इनमें अंदर तो पानी देने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि बाहर तो बारिश आती नहीं। लेकिन इधर जो है ना, इधर तो इनमें पानी आ जाता है बारिश का। लेकिन देखो मेरा पुदीना भी है क्योंकि इसलिए दिखा रही, क्योंकि मैं बाहर ही खड़ी हूँ ना अपनी बालकनी में, और तो कोई आने जाने का। देखो ये पुदीना है, ये पुदीना है, देखो पुदीना भी लगा रखा है मैंने, तुलसी लगा रखी है। अच्छा लगता है जब चाय बनाती हूँ तो तुलसी के पत्ते तोड़ के चाय में डालती हूँ, उससे भी बड़ा फ़ायदा होता है। सर्दी जितनी सर्दी हो रही है, ठंड हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश होने वाली है, धीरे धीरे शुरू हो गई है बारिश में, और ठंड लगती है तो गरम गरम चाय बनाते हैं, चाय में तुलसी डाल लेते हैं। आज तो संडे है, संडे को तो तुलसी नहीं तोड़ते, लेकिन हाँ उसमें चाय में तो ज़रूर डालते हैं। ये खांसी जुकाम को बहुत फ़ायदा करती है। अदरक डाल के, तब उसमें अदरक, काली मिर्च, लौंग वगैरह डाल के तब चाय बनाते हैं ऐसी ठंड में, तो थोड़ा गला ठीक रहता है और खांसी जुकाम भी ठीक रहता है। देखो बरसने वाला हो रहा है, बारिश होने वाली हो रही, तेज़ होएगी, जब भी होएगी बहुत तेज़ बारिश होएगी। इधर पेड़ पौधे खड़े हैं, इधर मेरी तुलसी खड़ी है, तुलसी है, इधर जामुन का पेड़ भी है, और झंडे भी लगे हुए हैं हमारे घर में। तो झंडे भी लगे हैं, हमारे बीजेपी वाले आते हैं, जो आते हैं वही झंडा लगा देते हैं, जो भी बोलते हैं उन्हीं का लगा देते हैं हमें क्या करना, हम तो सिर्फ अपनी वीडियो बना रहे हैं, उतार देते हैं फिर लगा देते हैं। जो भी आते हैं उनका तो काम ही है बेचारों का, ये कोई बात नहीं। देखो कैसे कैसे कैसा कैसा बादल हो रखा है, बारिश का खूब बरसने वाला हो रहा है। देखो बारिश होने वाली हो रही है। और इधर देखो कितने पेड़ हमारी गली में। पहले तो कुछ भी पेड़ नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर ये हमने सब मिलजुल के पेड़ लगाए हैं, मिलजुल के, क्योंकि पहले बहुत गर्मी होती थी, बहुत ज़्यादा हवा भी नहीं मिलती थी, ऑक्सीजन भी नहीं मिलती थी, इतनी प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता था। तो फिर हमने सब ने मिलजुल के वहाँ एक पूरी की लंबी की रोड है वहाँ पर, उधर से लेकर पीछे तक गेट तक, वहाँ हमने दोनों साइड में, जो पतली रोड हैं ये, इनके साइड में दोनों तरफ पेड़ लगाए हैं। बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं, जिनमें से ये अशोक के पेड़ लगे हुए, बहुत सारे अशोक के पेड़ लगे हैं, बड़ भी लगा रखे हैं, पीपल भी हैं, 3-4 पीपल हैं, 2-3 बड़ हैं, और 4-5 नहीं ज़्यादा ही हैं, नीम के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, और छोटे मोटे बाकी, और जैसे ये कनेर के फूल वाले, पीले वाले फूल के पेड़ हैं, और
गुलमोहर का पेड़ है, बहुत सारे हमने पेड़ लगा रखे हैं। और हार सिंगार का है, हार सिंगार का भी है। और हार सिंगार को और गिलोय की बेल भी बहुत उधर लगी हुई, हमने बहुत लगा रखी है ताकि किसी को ज़रूरत पड़े तो कोई दिक्कत ना होए। और अगर किसी के घुटनों में पैरों में दर्द होता है तो ये गिलोय के पत्ते 2-3 पत्ते गिलोय के और हार सिंगार के 8-10 पत्तों को ले करके उनका काढ़ा बना करके सुबह को उनको खाली पेट पियो और शाम को थोड़ा सा पी लो खाना खाने से पहले, तो उससे घुटने के दर्द में बहुत आराम आता है। घुटने का दर्द उससे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। एकदम रामबाण इलाज है उसका, रामबाण इलाज बहुत ही अच्छा है। तो हमने हर तरह के पेड़ लगा रखे हैं। और ये तो गिलोय तो इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी अच्छी है गिलोय का। तो देखो मेरे घर में भी है, सूख गया, सूख गई। मेरे घर में भी बेल लगा रखी थी मैंने गिलोय की, सूख गई वो ठंड से। और गिलोय की तो इतना अच्छा है, गिलोय की तो पत्ते भी और गिलोय की जो टहनी जिस पर पत्ते लगते हैं, तना, उसको इनकी छोटी छोटी काट के, इनको छोटी छोटी पोरी सी, इनकी छोटी छोटी सी काट के, इतनी इतनी सी पोरी काट के इनके, और इनको तो मिक्सी में, अगर ये तने की तो मिक्सी में काट के जूस बना के उसको खाली पेट भी पी लो और पत्तों का काढ़ा बना के पी लो। और बुखार में, किसी भी तरह का बुखार हो, चिकनगुनिया हो, कोरोना हो, टाइफाइड हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी दर्द हो, उसमें तो रामबाण बिल्कुल रामबाण इलाज है इसका। रामबाण बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा से बुखार भी हो जाता, ख़त्म हो जाता बुखार भी नहीं आता। जो जोड़ों वगैरह में दर्द होता है उसमें भी बहुत आराम आता है। हाँ, मैं तो बहुत सी मेरे को जो फ्रेंड वगैरह पूछती हैं, आंटी वगैरह होती हैं, ये मेरे से पूछती हैं, मैं तो उनको यही बोलती हूँ, आंटी आप एक तो गिलोय के पत्ते और हार सिंगार के पत्ते का इनका काढ़ा इनको बना करके पी लो। 2 गिलास पानी में डालो, जब आधा गिलास रहता है तो उसको पी लो, ठीक हो जाओगी। हाँ, तो उन्होंने पिया, बोलती हैं बहुत अच्छा है, आराम है हमें। तो मैं ये चाहती हूँ कि चलो किसी के काम आ जाए, किसी को बढ़िया तो फ़ायदा होता है, तो इससे अच्छी और क्या बात होती है। हाँ, बस यही देखो। और कुछ तो पेड़ हरे हो जाते हैं, जो सूखे होते हैं, बारिश से सारे हरे हो जाते हैं, बारिश से सब हरे हो जाते हैं। अब देखो पतझड़ होने वाली है, पतझड़ अब शुरू हो जाएगी, पत्ते झड़ने लग रहे हैं। देखो मैं दिखाती हूँ उसके, ये हमारे पास में पेड़ है, सहतूत का पेड़ है, इसके सारे पत्ते झड़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल इस पर ये सारे पत्ते झड़ जाएंगे और उस पर फिर छोटे छोटे नए वो सुंदर सुंदर पत्ते आएंगे। और उसी के साथ साथ इस पर छोटे छोटे सहतूत भी आ जाएंगे, छोटे छोटे सहतूत आ जाएंगे। जब इनके साथ में पत्ते आएंगे, पत्तों के साथ साथ ही सहतूत आ जाते हैं। फिर अब जैसे ही बसंत ऋतु शुरू हो जाएगी अब इसके बाद में, तो उसमें सब हरियाली हो जाएगी, खूब हरियाली हो जाएगी, नए नए पत्ते आएंगे, नई नई सरसों खिलूँगी, सरसों के फूल इतने पीले पीले फूल बहुत सुंदर लगते हैं। उसी से बसंत ऋतु की पहचान हो जाती है कि देखो अब बसंत ऋतु आ गई है। पीले पीले फूल सरसों के हर खेतों में लहलाते हुए आपको मिलेंगे, बहुत सुंदर लगता है। ताकि जब मैं गाँव में जाती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मैं तो 1-2 वीडियो बना भी लेती हूँ वहाँ से, गांव में से, और डाल देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। देखो, और जब मैं कभी इस बीच में कभी मैं गांव में जाऊँगी तो मैं अपने खेत में जाऊँगी, वहाँ से मैं वीडियो बना के लाऊँगी अपने खेतों की, और बस उसकी पीले पीले फूलों की सरसों वाले खेत की, तो तब मैं डालूँगी। बहुत अच्छा लगता है अपने खेतों में, अपने घरों में। अब बारिश की, ये सर्दी की बारिश चल रही है, क्योंकि सर्दियों में बारिश होनी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है ना कि जो फालतू की बीमारी होती है वो नहीं होती, क्योंकि हर मौसम का हर मौसम में एक स्वभाव होता है, उसमें जितनी बीमारियां होती हैं ख़त्म हो जाती। जैसे मच्छर होते हैं, गर्मियों में खूब मच्छर होते हैं, सर्दी आते ही ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह बारिश भी सर्दियों में भी होनी ज़रूरी है। खेतों में पानी आता है, इस समय खेतों में 4-5 बार पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, तो खेतों को में पानी मिल जाता है। ये खेतों के लिए तो इस समय की बारिश बहुत लाभदायक है, बहुत अच्छी है। और
अब बारिश, ये सर्दियों की बारिश है, इस बारिश से ठंड भी बढ़ जाती है और खेतों को भी बड़ा फ़ायदा होता है और फसल अच्छी उगती है, बहुत अच्छी उगती है फसल भी। और फिर इसके बाद में बसंत ऋतु आ जाएगी। बसंत ऋतु में भी फिर थोड़ी हल्की बारिश होती है और ठंड का तो थोड़ा सा प्रभाव रहता ही है। होली आ जाएगी, फिर होली पे तो ठंड का प्रभाव थोड़ा रहता है। बस ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके निकल जाएंगे। बसंत ऋतु आने वाली है। फरवरी में ये जो फुलहरा दूज होती है, ये आती है फरवरी में आती है। ये मेरे हिसाब से अब 4-5 फरवरी की होएगी, मैं पक्का नहीं कह सकती कब की है। तो फुलहरा दौर से ही ये बसंत ऋतु का शुरू हो जाता है। बसंत ऋतु कुछ फिर उसके बाद में फागुन लग जाता। फागुन में अभी होली आती है, दुल्हनडी आती है, अब शिवरात्रि आएगी। आज ये कल तो लोहड़ी है, सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई है। परसों को मकर संक्रांति है। धीरे धीरे करके उसके बाद में शिवरात्रि आएगी, शिवरात्रि के बाद में फिर होली आएगी, दुल्हनडी आएगी। उसके बाद में फिर त्यौहार ख़त्म, फिर शादियों की बात, शादी ब्याह शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही चलता रहता है सिलसिला। देखो मैं वीडियो शुरू की थी कहाँ से और कहाँ ख़त्म कर रही हूँ। अब क्या करूँ, जब कोई ना कोई बात मन में आ जाती है तो वो अपने आप ही मुँह से निकल जाती है और उसकी भी वीडियो बन जाती है बस। तो इससे अगर मेरी वीडियो से किसी को कोई फ़ायदा भी होता होगा तो इससे अच्छी क्या बात है। मैं समझूंगी चलो मेरी वीडियो भी किसी के काम आई है, किसी के मैंने वीडियो में बनाया है, बताया है, हो सकता किसी के काम आ जाए, किसी को फ़ायदा हो जाए, तो मेरे लिए इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो अभी इसी के साथ मैं वीडियो की समाप्ति करूँगी। और अब बारिश भी होने वाली हो रही है, मौसम सुहाना भी हो रहा है, ठंड भी हो रही, हवा चल रही है। अब चाय बनाऊँगी। चाय बनाकर ठंड में चाय बनाऊँगी, तब चाय पियेंगे सब बैठ करके। अब यहीं पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूँगी। सभी को जय श्री राम, राधे राधे बोलूँगी। जय श्री राम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को, बाय बाय, बाय बाय।